तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग क्लास 11th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ अब क्लास 11th। गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, क्लास 11th का कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th का कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं अब। तो ये जो क्लास है ये क्लास 11th है, कम्प्लेक्स नंबर जिसको आप कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, और ये 11th क्लास है। हम लोग 5 वीडियो पहले ही कर चुके हैं। आज जो है छठा वीडियो करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर का, यानी पार्ट 6 करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर का। और आप लोग अगर 1 to 5 नहीं देखे हैं तो पहले क्या करिए, कम्प्लेक्स नंबर का 1 से 5 तक आप लोग देख लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद वीडियो नंबर 6 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। एक क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा कुछ बात हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और ये सभी बात आपको लिखना है प्यारे बच्चे। आई स्क्वायर बराबर कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर बराबर कितना होता है? -1 होता है। ये बात सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से। अगर आई की पावर 39 अगर कहे निकालने के लिए, तो आप इसको कैसे निकालिएगा? आई का स्क्वायर के पावर 19 इंटू आई। यानी हम बोर्ड पर जितना बात लिखेंगे प्यारे बच्चे, उतना बात आपको अपने कॉपी में भी लिखना है और समझते हुए लिखना है। कहीं भी लगेगा कि प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ लेना है तुरंत। तो x के पावर m इंटू एक्स के पावर n और x के पावर m प्लस n, सभी बात आप लिखिएगा अपने कॉपी में। इसका मान होता है -1 और इंटू आई, और -1 के पावर 19 -1 इंटू आई यानी -i। ठीक है, बोलिए। और i के पावर अगर 9 की बात करें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर के पावर 9। ठीक है, आई के पावर 9 की बात करें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर के पावर 4 इंटू आई। तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 के पावर 4 इंटू आई। -1 के पावर 4 1 होता है, 1 इंटू आई। ये कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आई के पावर 19 की बात करें तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर पावर 9 इंटू आई, और ये हो जाएगा -1 के पावर 9 इंटू आई, और -1 के पावर 9 -1 होगा इंटू आई यानी -i होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया। जल्दी से जो बात हम लिखे हैं वो बात जल्दी अपने कॉपी में छाप लीजिए। जो बात हम लिखे हैं जल्दी से अपने कॉपी में छाप लीजिए। बोर्ड पर जो लिखे हैं, चाहे आप जानते हैं अथवा या नहीं जानते हैं,
फिर भी बोर्ड पर जितनी बात लिखा हुआ है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कह रहे हैं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, क्वालिटी बढ़ाइए। ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, क्वालिटी बढ़ाइए, दिख जाएगा ठीक से। क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक से दिख जाएगा। क्या समझे मेरी बात को? क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक से दिख जाएगा। एमबी कम है प्यारे बच्चे, तो एमबी बचा के रखा करिए, ठीक है। एमबी बचा के रखिएगा, चूँकि क्लास करना है आपको, तो दिन भर एमबी बचा के रखा करिए, शाम में क्लास कर लीजिए। और एमबी का ठीक है। देखिए अब एनसीईआरटी यानी 5.1 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यानी आपको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 5i माइनस 3/5i, ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2, i के पावर 9 और i के पावर 19, इसको सभी बच्चे सॉल्व करिए जल्दी से, और अभी सॉल्व करिए, अभी के अभी। सभी बच्चे जल्दी सॉल्व करिए और अभी के अभी सॉल्व करिए। जल्दी सभी बच्चे अभी के अभी सॉल्व करिए हमारे साथ। अगर किसी बच्चे से सॉल्व नहीं हो पाएगा तुरंत कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हम तुरंत उस क्वेश्चन को बना देंगे। अगर जिस बच्चे से सॉल्व हो जाएगा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर सॉल्व हो गया हमसे। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बन गया। देखिए 5 को काट देंगे तो -3 आई, और आई कितना होता है, आई स्क्वायर होता है। तो -3 इंटू आई स्क्वायर का मान होता है -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, यानी पहला का आंसर हो जाएगा 3। और इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है a प्लस आई बी के रूप में, तो ये हो जाएगा 3 + 0i, ठीक है। और आई स्क्वायर के पावर 4 इंटू आई, और प्लस आई स्क्वायर के पावर 9 इंटू आई स्क्वायर के पावर 4, यानी आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 के पावर 4 इंटू आई, प्लस -1 के पावर 9 इंटू आई, -1 के पावर 4 होता है 1 इंटू आई, और प्लस -1 इंटू आई, ये हो जाएगा आई, और माइनस आई ये हो जाएगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा 0। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिएगा ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। तो अगर नहीं आया होगा तो फिर से हम बताएंगे आपको। चलिए पहला बच्चे लिखते हैं, हाँ सर अभिषेक कुमार लिखते हैं, यस सर समझ में आ गया। चलिए सभी बच्चे लिखिए।
सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं? जल्दी से सभी बच्चे लिखिए। कोई ऐसे बच्चे हैं जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो? चलिए, सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यानी 3 नंबर में है I के पावर -39। चलिए इसको बनाइए। तो ये बनेगा, पहले इसको लिख दीजिए I के पावर 39। क्यों? क्योंकि माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा। तो 1/I², 19 दूनी 38, यानी 2 × 19 38 × I 39। 1/I² का वैल्यू ऑफ I² -1 पावर 19 × I, और ये हो जाएगा आपका 1/-1 के पावर 19 -1 × I। ये हो जाएगा कितना? -I। अब इसको हर परिमेयकरण करेंगे। I/I, ये हो जाएगा I/-I²। तो I/ माइनस और I² का मान होता है -1, तो -1, ये हो जाएगा I/1 यानी I। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया या नहीं? जल्दी से। हाँ, ये हल्का है, ये हल्का है। 100 ग्राम का ये क्वेश्चन है, नहीं समझे? 50 ग्राम का ये क्वेश्चन है। जो 2 किलो का क्वेश्चन है अब वो करवाएंगे, है कि नहीं? देखिए, आप लोग हल्का और भारी में ही रह जाते हैं। बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तो प्यारे बच्चे 2 केजी 3 केजी भी आप बना सकते हैं। ये 100 ग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 250 ग्राम का क्वेश्चन करवाएंगे, फिर 3 पौवा का करवाएंगे, फिर 1 किलो का करवाएंगे। उसके बाद आप बताइएगा कितना किलो का चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 7 + 7I। सभी अपने कॉपी में बनाइए अभी, हौला हो या भारी हो। 7 + 7I। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 3 7 + 7I, I 7 + 7I। अच्छा, जल्दी से इस क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखते हैं? मतलब 3 का आंसर 0 + I नहीं हो सकता है? ऐसे कैसे आप दावा कर सकते हैं क्वेश्चन नहीं हो सकता है? 4 का आंसर भेजिए। हाँ भेजिए, 4 का आंसर भेजिए फटाफट। हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, हमको तो दिखाई नहीं दिया है। कहाँ भेजे हैं आप? कहाँ भेजे हैं आप? A + BI। एक बार और लिखिए कितना आंसर होगा। A + BI 9। हम आपको
क्वेश्चन जो दिए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। ये आंसर थोड़ी ना हुआ, ए प्लस बी आई आंसर थोड़ी ना हुआ, ए प्लस बी आई ये आंसर थोड़ी ना हुआ। ये तो इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इस फॉर्म में क्या होगा। ये आंसर नहीं हो सकता है। ए प्लस बी आई, राइट इन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी आई। देखिए, हाँ ये सही है। सभी बच्चे जो आंसर देख रहे हैं ये सही है। यानी 21 प्लस ये हो जाएगा कितना, 21i प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7i, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7i²। ये हो जाएगा 21 प्लस 28i, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, -7। और 21 - 7 प्लस 28i, और 21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 और 28i, ये आंसर आएगा। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, जल्दी से। चलिए, सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 - i -1 प्लस 6i। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए सभी बच्चे, जल्दी से। क्या लिखे हैं, 2 + -7i। ठीक है ठीक है, -7i, 2 - 7i। चलिए बहुत अच्छा, 2 - 7i, 2 - 7i। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, बन गया सर। चलिए, यानी 1 - i और माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस 6i, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2। अब -i -6i -7i। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस 2i/5 -4 प्लस 5i/2, 5i/2। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो 1/5 प्लस 2i/5 -4 प्लस 5i/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करिए। शालिनी यादव, आज तो जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं आप। फ्री फायर लव स्टेटस -19/5। ये फ्री फायर लव स्टेटस, जरा अपना नाम बताइएगा तो।
फ्री फायर लव स्टेटस। अच्छा, कुणाल कुमार पुष्पा है, चलिए ठीक है। और फ्री फायर लव स्टेटस क्या हो गया पुष्पा? देखिए, तो 1/5 अच्छा हुआ जो बता दिए। और ये 2i बटे कितना होगा 5 -4 प्लस माइनस माइनस 5i/2 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया बात को? नींद आ रहा है आपको ना? सो जाइए, मोबाइल जो है चला के सो जाइए, ठीक है। आपकी आत्मा देखते रहेगा लाइव क्लास को, क्योंकि पढ़ना तो हमको है। आप मस्ती करिए, सोइए, सो जाइए, जल्दी से सो जाइए, जल्दी। या तो मोबाइल बंद करके सो जाइए, ठीक है। देखिए 1/5 -4 2i/5 -5i/2। ये 5 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 20। और ये 10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4i माइनस ये हो जाएगा 25i। ये हो जाएगा -19/5 और ये हो जाएगा आपका प्लस यानी -21/10i। ठीक है, सभी का यही आंसर आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे का आंसर गलत भी आ रहा है, 19/5 भी बोल रहे हैं आप, यानी -19/5 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस माइनस माइनस 21i/10 आप ये लिख सकते हैं। जल्दी से सभी बच्चे बताइए ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। वन बटे थ्री 7i/3 1/3 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3 4 प्लस 1i/3 और -4/3 प्लस i। चलिए -4। तो ऐसा क्वेश्चन है, यानी 1/3 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3 माइनस 4/3 प्लस i। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 प्लस 7i/3 और प्लस 4 प्लस i/3 और माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस i, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस i।
और यहाँ से क्या करिए आप, यहाँ से इसको ऐसे लिख लीजिए 1/3 प्लस 4 प्लस 7i/3 प्लस i/3 और प्लस 4/3। ऐसा करिए एक साथ ही सबको कर लीजिए, 4/3 और माइनस i। ठीक है, अब 1/4 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस 7i/3 प्लस i/3 और माइनस i। ठीक है, और यहाँ क्या करिए आप 3 एलसीएम लीजिए और यहाँ कितना है 3 एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 12 + 4 और ये हो जाएगा 7i प्लस i माइनस 3i। ये हो जाएगा 16 × 17/3 और ये 8 में से 3 जाएगा 5i/3। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं? सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं? अभी तो क्लास 10th का स्टार्ट नहीं किए हैं, करेंगे तो पता चल जाएगा। जी मास्टर जी, वाह, पार्टी नहीं दीजिएगा? पार्टी, बर्थडे पार्टी। हाँ, कल का क्लास 6 बजे है सुबह में। जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है, जिस बच्चे को 6 बजे आना होगा 6 बजे आइएगा। ठीक है, जब टाइम चेंज करने आप कहिएगा उसके बाद देखिए ठंडा आने दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जब ठंडा बहुत ज़्यादा होगा उसके बाद टाइम चेंज करने बोलिएगा तो फिर 6 बजे ही रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, 1 - i⁴ इसको बनाइए। ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे बनाइए। कम से कम यहाँ तो बेइज्जत मत कीजिए। बेइज्जती क्या? बेइज्जती, ये बेइज्जती करना थोड़ी हुआ। यानी पार्टी भी मांगना अगर बेइज्जती हुआ तब तो फिर पार्टी देना और लेना दोनों छोड़ देगा बच्चे। समझ में आया? हाँ, हमारा बर्थडे है और आप पार्टी मांग रहे हैं तो ये बेइज्जती थोड़ी ना हुआ। अगर नहीं देना है पार्टी तो बोल दीजिए, अभी ही बोल दीजिए कि हाँ सर नहीं देंगे पार्टी, तो नहीं बोलेंगे। चलिए इसको हम लिख देंगे 1 - i का होल स्क्वायर का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, इतना होगा। और ये 1 का स्क्वायर 1 और i² का मान 1 और माइनस 2i का होल स्क्वायर, ये दोनों कटेगा, ये हो जाएगा -2i का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4i² और i² का मान -1 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा -4।
सब का आंसर मैच किया, यस या नो? सब का आंसर मैच किया, यस या नो? तो आप लोग का HW है 5.1 NCERT, पूरा बना लेना है। 5.1 NCERT पूरा बना लेना है। और किसी बच्चे को कोई बात बोलना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, सब आंसर देख लेता है पहले। अच्छा, ऐसा बात है। देखिए, आप सीखने आए हैं प्यारे बच्चे, आप सीखने आए। अगर आप आंसर देख के कमेंट में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस आपको ही है। अगर आंसर देख के आप कमेंट में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस आपको है, लॉस हमको होने वाला नहीं है। समझ रहे ना बात को? इसलिए आंसर देख के कमेंट में मत लिखा करिए। चलिए, गुड नाइट। अगर 5.1 बना लिए हैं तो कोई बात नहीं है, दोबारा नहीं बनाना है और हमको कल दिखा देना है। जिसका टाइम 6 बजे है वो 6 बजे आएंगे, जिसका टाइम 7 बजे है 7 बजे आएंगे। यानी अपने टाइम पर ही आइएगा सब, ठीक है? फिर क्लास में हम बात करेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।